हे गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक सिंपल सा स्टॉप वॉच वेब ऐप जिसको हम बनाने वाले हैं सिंपल HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि व्हाट वी आर गोइंग टू क्रिएट। यहाँ पे हम लोग इसको पूरी तरह से बनाएंगे। तो सबसे पहले लेट्स गेट इनटू आवर विजुअल कोड एंड एक फोल्डर ओपन कर लेते हैं हम लोग कोई भी। तो सबसे पहले हम लोग जो है एक HTML फाइल बना लेते हैं, दैट इज़ गोइंग टू बी index.html। ठीक है, इसके साथ में एक styles.css भी बना लेते हैं एंड हमारी script.js भी एक फ़ाइल बना देते हैं। तो हमारे पास हमारी वेबसाइट जो है उसका 3 इम्पोर्टेंट फाइल्स अब रेडी हैं। ठीक है, अब इसके अंदर व्हाट वी कैन डू इज़ सिंपली हैव अ फ़ोल्डर, एक एसेट्स नाम का फ़ोल्डर बना लेते हैं। जो हमारी जितने भी फ़ोटोज़ हैं या फिर कुछ भी ऐसा होता है जो फ़ोटोज़ हैं या फिर कोई वीडियोज़ हैं या फिर कोई साउंड है, तो उसको रखने के लिए एसेट्स एक बना लेते हैं। ठीक है, जिसके अंदर हम लोग कोई भी गूगल से फ़ोटो डाउनलोड करके सेव कर लेंगे एंड फिर उसको जो है हम लोग अपने CSS के अंदर एज अ बैकग्राउंड इमेज इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलो वही करते हैं हम लोग यहाँ पे भी। अब मैंने यहाँ पे उसको जो है फ़ोटो को रख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ़ोटो आ चुकी है हमारे पास। तो अब यहाँ पे जो हम HTML के अंदर अपना मेन काम जो है वो शुरू कर लेते हैं। तो नाउ लेट अस बिगिन टाइपिंग आवर HTML कोड। सबसे पहले मैं यहाँ पे डॉक करके जो है एक सिंपल सा टेम्पलेट बना लेता हूँ। ठीक है, इस टेम्पलेट के अंदर फिर मैं यहाँ पे टाइटल में जो है यहाँ पे भी नाम डाल लेता हूँ स्टॉप वॉच एंड फिर हम बॉडी के अंदर आ जाते हैं। अब बॉडी के अंदर देखिए मैं एक हेड रैपर बनाने वाला हूँ जिसको मैं नाम देने वाला हूँ यहाँ पे मेन। ठीक है, इस मेन के अंदर मैं एक हेडर बनाने वाला हूँ, सो उसको मैं यहाँ पे हेडर टैग से डिफाइन कर देता हूँ एंड इसके अंदर मैं एक टेक्स्ट कंटेनर बनाने वाला हूँ, दैट इज़ गोइंग टू माई डिवीजन। ठीक है, एक डिव विथ क्लास एज टेक्स्ट कंटेनर, कि अगर मेरे को बहुत ज़्यादा अगर आगे जाके चेंजेस करने हो तो आई कैन सिंपली यूज़ दिस। ठीक है, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ सिंपली स्टॉप वॉच। तो यहाँ पे तो है जो है इसी तरीके से हम बाकी के जो हमारे टैग्स एंड कंटेनर्स हैं वो भी बना लेते हैं फटाफट से एंड फिर हम जो आगे बढ़ेंगे CSS की तरफ। styles.css को सबसे पहले जो है यहाँ पे इंपोर्ट करवा लेते हैं लिंक एंड वी आर गोइंग टू क्रिएट ऐड अ CSS। ठीक है, CSS हमने ऐड कर लिया है। अब यहाँ पे styles.css के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो है हम एक अच्छा सा फॉन्ट सेलेक्ट कर लेते हैं गूगल फॉन्ट्स पर से। गूगल फॉन्ट्स पर से आप लोग अपनी पसंद का कोई भी फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सर्च करके, या फिर मैंने जिस तरीके से कर रहा हूँ नोनीतो को, आप उस तरह से उसको सर्च कर सकते हो एंड उस पर से कोई भी रेगुलर फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हो। व्हाट यू नीड टू डू इज़ द सेलेक्ट इम्पोर्ट एंड यहाँ से इसको कॉपी कर लो एंड यहाँ पेस्ट करके जो है यहाँ से स्टाइल टैग्स हटा दो बस। आपका फ़ॉन्ट जो है वो अब यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है, आपको अब इसे यूज़ करना है। तो चलो अब हम लोगों ने यहाँ पे फ़ॉन्ट इंपोर्ट जो है वो कर लिया है, तो अभी इसके बाद में हम बॉडी के ऊपर काम करना स्टार्ट करते हैं। लेट्स सेलेक्ट बॉडी एंड बॉडी के अंदर हम लोग काम करना स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बैकग्राउंड इमेज को यहाँ पे सेट कर लेते हैं। विल यूज़ URL फॉर दैट एंड URL का जो एड्रेस है हम लोग यहाँ पे जो है रिलेटिव एड्रेस यहाँ पे सेट कर लेते हैं जो हमने इमेज रखी थी वहाँ पे। एंड इसके बाद में हम लोग यहाँ पे जो है कलर सेट कर लेते हैं इसका वाइट। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट फैमिली जो है वो सेट कर लेते हैं नोनीतो। एक्चुअली यहाँ पे नोनीतो एंड कोमा करके सेंस सेरिफ कर लेते हैं, सो इट विल लुक गुड इनफ। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, इट्स लुकिंग गुड इनफ। ठीक है, यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली ऐड हो चुकी है, बैकग्राउंड इमेज ऐड हो चुकी है। अगली चीज़ मुझे जो ऐड करनी है दैट इज़ गोइंग टू बी मेन टैग के अंदर मुझे ऐड करना है डिस्प्ले जो है वो फ्लेक्स कर देता हूँ मैं यहाँ पे। इसका फ्लेक्स डायरेक्शन जो है that is something I'm going to set now manually. Flex direction is going to be column. उसके बाद justify content जो है वो होगा center and align items जो है उसको भी मैं centralize कर देता हूँ एंड साथ में अगर hide कर देता हूँ इसका 100%। ठीक है, नाउ लॉक खोलो 100%, तो मेरा यहाँ पे पूरा का पूरा कंटेंट जो है वो आ जाएगा सेंटर में। अब मैं आगे काम करते हैं इसके टेक्स्ट कंटेनर के ऊपर जो कि क्लास का नेम है, तो आई विल जस्ट यूज डॉट एज
ठीक है, डॉट यूज़ करूँगा एंड यार कंटेनर, एंड कंटेनर के अंदर हम लोग काम करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका फॉन्ट साइज जो है वो सेट कर लेते हैं 5 रैम, अंदाज़न सेट कर रहा हूँ, लेट्स सी इट्स लुक्स गुड। तो अब जो है इसके अलावा मुझे सेट करना है कंटेनर के अंदर इसका बैकग्राउंड कलर। तो विल सेट बैकग्राउंड कलर फर्स्ट, एंड बैकग्राउंड कलर हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं, एक वेरिएबल ही क्रिएट कर लेता हूँ मैं, क्योंकि मुझे अगर बाद में चेंज करना हो तो इट विल बी ईजियर। मैट ब्लैक, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, एंड इस वेरिएबल को ऊपर डिक्लेयर करना पड़ेगा मुझे पहले, जिसको डिक्लेयर करने के लिए CSS के अंदर हम लोग जो है एक रूट करके फोल्डर बना एक रूट करके बनाते हैं, एंड उसके अंदर जो है हम लोग अपने वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं। यहाँ पे हैश कोड है मेरे पास, हैश कोड का 28282B है बैड ब्लैक के लिए, ये मैंने गूगल किया था, ठीक है। सो वी गोइंग टू सेव दैट एंड चेक दिस आउट। मतलब अभी भी लाइक ये एजेस जो है ना इसके, वो उसके और टेक्स्ट के बीच में जगह नहीं है, सो विल ऐड सम पैडिंग। पैडिंग कितनी ऐड करें, 1 रैम ऐड करके देख लेते हैं फॉर एक्सपेरिमेंटल पर्पसेस, इट लुक्स गुड इनफ। इसके बाद में हम इसको थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, जो कि हम दे देंगे 1 रैम। 1 रैम में काम हो रहा है, यस इट्स इट लुक्स गुड। ठीक है, 1 रैम में हमारा यहाँ पे काम जो है वो हो गया। इसके बाद में थोड़ा सा बॉर्डर शेडो ऐड कर देते हैं, ठीक है, आई मीन बॉक्स शेडो। बॉक्स शेडो सबसे पहले इसका हॉरिजॉन्टल हमको ऑफसेट देना पड़ेगा, दैट इज़ गोइंग टू बी 2 पिक्सल। इसका वर्टिकल ऑफसेट जो है मैं एक्चुअली पहले 2 पिक्सल रख के देखते हैं, फिर चेंज करेंगे। इसको 4 पिक्सल और इसको 1 पिक्सल दे देते हैं। कलर हम लोग इसका ब्लैक, ब्लैक वन लुक गुड, वाइट दे देते हैं, बैकग्राउंड में अलग है तो अच्छा लग रहा है, इट लुक्स गुड। अभी इसके नीचे जो स्पैन है, जो 0 0 कंटेन कर रहा है, उसके ऊपर देना पड़ेगा। तो स्पैन के ऊपर करूँगा तो सिर्फ स्पैन के अंदर जो 0 0s हैं उन पे लगेगा, लेकिन अगर मैं टेक्स्ट कंटेनर की जगह पे काउंटर कंटेनर मैंने बनाया था, जिसका मैं यहाँ पे फ़ायदा उठा सकता हूँ, काउंटर कंटेनर, एंड इसको अगर मैं देता हूँ यहाँ पे अपना CSS, जो कि बैकग्राउंड कलर मुझे सबसे पहले देना है, सो यहाँ पे मुझे फ़ायदा होगा मैट ब्लैक, ठीक है। एंड इसके साथ में मैं यहाँ पे रेडियस भी थोड़ा अलग से दूंगा, तो रेडियस भी दे देते हैं, बट उससे पहले थोड़ी सी पैडिंग ऐड कर ली जाए, ताकि मुझे वो रेडियस किस तरह से दे रहा हूँ मैं वो दिखे उस चीज़ के लिए। साली एडिंग 1 रैम की पैडिंग फ़िलहाल, बाद में हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, जिस हिसाब से चाहिए उस हिसाब से हम इसको चेंज भी करेंगे बाद में। फॉन्ट साइज जैसे बढ़ेगी तो फिर वो चेंज होगा। फिलहाल इसको पैडिंग 1 रैम दे देते हैं, एंड साथ में जो है काउंटर कंटेनर पे जो बॉर्डर नीचे का बॉर्डर रेडियस जो हमने चेंज किया था वो भी चेंज करता है। तो अब सी बॉर्डर रेडियस अगर मैं डायरेक्ट चेंज करता हूँ 1 रैम, तो इसका पूरा के पूरा रेडियस चेंज होगा, बट हमको सिर्फ नीचे का चाहिए चेंज होने का। सो व्हाट विल डू, इसकी बॉर्डर के बाद में डैश एंड एंड, यानी कि बॉटम राइट जो है वो रेडियस आएगी सिर्फ, एंड अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट एंड कर देता हूँ, नहीं एंड स्टार्ट कर देता हूँ, तो जो बॉटम लेफ्ट है उस साइड आ जाएगा। तो आई जस्ट कंट्रोल सी कंट्रोल वी दिस, एंड यहाँ पे जो है स्टार्ट कर देता हूँ मैं, तो यहाँ पे मेरा सेट हो गया ये, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे शैडो देना है बस, बॉक्स शैडो जो मैंने ऊपर दिया था, वी आर गोइंग टू डू द सेम थिंग, 2 पिक्सल 2 पिक्सल 4 पिक्सल्स एंड 1 पिक्सल विथ वाइट, ठीक है। तो लुक्स गुड इनफ, बट स्टिल नॉट गुड इनफ, बाद में हम इसको चेंज करेंगे अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो। इसके बाद में हम काउंटर पे आ जाते हैं, एंड इसको CSS देते हैं। यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ अगर मैं चेंज करूँगा तो मेरा फ़ॉन्ट का साइज़ है वो बड़ा हो जाएगा, 4 रैम कर देता हूँ मैं यहाँ पे, एंड या बड़ा हो गया। सेंट्रलाइज है तो इसको सेंट्रलाइज हमको करने की ज़रूरत नहीं है अभी, तो विल जस्ट लीव इट एट दैट। इसके बाद में हम लोग आ जाते हैं बटन कंटेनर्स के ऊपर, बटन कंटेनर, एंड बटन कंटेनर को देखते हैं। अभी बटन कंटेनर में हम लोग पहले तो मैं डिस्प्लेस का फ्लेक्स कर लेता हूँ, क्योंकि सी मुझे इसको सेंट्रलाइज भी करना है, कि अगर इसमें मैं मल्टीपल आइटम्स ऐड करता हूँ तो सेंटर में रहे। इसको अलाइन में भी मैं इसको सेंटर रखूँगा, ठीक है। अब इसके बाद में मैं चाहता हूँ कि इसका जो फ्लेक्स रैप है वो रहे, सो आई एम गोइंग टू नॉट जस्ट फ्लेक्स, एक्चुअली फ्लेक्स रैप, आई एम गोइंग टू सेट इट टू रैप, क्योंकि मैं इसका विथ जो है वो डिफाइनाइट करने वाला हूँ 11 रैम के ऊपर। 11 रैम के ऊपर अगर कोई अभी एलिमेंट ऐड करता हूँ मैं
और 11 रैम के ऊपर अगर एक्सीड होता है तो अगले लाइन में चला जाएगा पूरा का पूरा एलिमेंट, इसीलिए ये BTN कंटेनर। ठीक है, इसको मैं क्लास सेट कर देता हूँ, अब ये थोड़ा बेटर लग रहा है। अब जो है यहाँ पे मैं बटन ऐड करूँगा, सो इट विल मेक सेंस जो हमने ऊपर किया वो। ठीक है, यहाँ पे मैं कलर ऐड कर देता हूँ ब्लैक, तो हमारे कलर कलर का जो टेक्स्ट कलर है बटन का वो ब्लैक हो गया। एंड इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो हम कर देते हैं वाइट प्योर, एंड इसका बॉर्डर जो है वो कर देते हैं हम सेट नन पे, बिकॉज हमको बॉर्डर नहीं चाहिए। अब इसके मार्जिन और पैडिंग्स ऐड करते हैं। सबसे पहले तो मार्जिन ऐड कर देता हूँ मैं इसमें 0.3 रैम की, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन होगा या। एंड इसके टेक्स्ट के हिसाब से इसका पैडिंग जो है थोड़ा सा बढ़ा कर देते हैं। दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी 0.3, पहले डाल के देखते हैं क्या, मतलब ठीक है ना। फॉन्ट साइज़ बड़ी करनी पड़ेगी क्योंकि बहुत छोटा फॉन्ट है, सो या फॉन्ट साइज़ हम एक्समॉल, अरे एक्समॉल तो छोटा हो गया, लार्ज कर लेते हैं। अब यार मतलब बड़ा लग रहा है, सही है, ठीक है ना। अब इसकी बटन किसी एजेस जो है बहुत ज़्यादा बड़े हैं, तो लेट्स मेक देम स्मॉलर, बट 0.5 रैम। ठीक है, ये हो गया सेट। अब इसको एक शेडो ऐड कर देते हैं, इसको भी बॉक्स शेडो ऐड कर देते हैं, सो इट विल लुक नाइस एंड कंसिस्टेंट। सो 2 पिक्सल, 2 पिक्सल, 4 पिक्सल एंड 1 पिक्सल विथ वाइट। अब ये वाइट सेट कर लिया। अब जो है मैं एक्चुअली चाहता हूँ कि हर एक बटन का अलग कलर हो, तो रेड के लिए हम ग्रीन सेट करते हैं, टॉप के लिए जो है हम लोग रेड सेट करते हैं, रीसेट के लिए येलो एंड लैप के लिए ऑरेंज। तो देखो बटन जब क्लिक होगा तब उसके लिए CSS ऐड करना पड़ेगा, तो मैं बटन कॉलन और एक्टिव दे देता हूँ, जिससे जब बटन क्लिक्ड है उस टाइम पे जो CSS है डिस्प्ले होना है वो यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। तो बॉर्डर पहले मैं यहाँ पे नन कर देता हूँ, एक्चुअली बॉर्डर नहीं यार, बॉक्स शेडो नन कर देते हैं ना, तो ऐसा लगे कि बॉक्स शेडो को ओवरकम कर रहा है, जो क्लिक है वो बटन नीचे जा रहा है एंड शेडो जो है उसकी हट जा रही है। तो विल सेट इट टू नन, एंड फिर इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे एक्स और वाई के अंदर, ट्रांसलेट 2 पिक्सल, 2 पिक्सल। इससे क्या होगा बेसिकली कि जब भी मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इस तरह से जो है बॉक्स शेडो हटेगा और वो नीचे की तरफ प्रेस हो रहा है, ऐसा इफेक्ट आएगा हमको। ठीक है, इसके बाद में फिर हम लैब को भी करते हैं, लैब के साथ छेड़खानियाँ करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लैब कंटेनर को कर देते हैं छेड़खानियाँ। लैब कंटेनर के अंदर जो है मुझे कुछ चीज़ें ही सेट करनी है, दैट इज़ गोइंग टू बी, क्योंकि मल्टीपल होंगे तो मैं डिस्प्ले इसका फ्लेक्स कर देता हूँ, डिस्प्ले कर देते हैं फ्लेक्स, इसका फ्लेक्स डायरेक्शन कर देते हैं कॉलम, एंड जस्टिफाई और अलाइन सेंटर कर देते हैं। जस्टिफाई कंटेंट इज गोइंग टू बी सेंटर, अलाइन आइटम्स इज गोइंग टू बी सेंटर। ठीक है, बस इतना ही कर देता हूँ मैं इसमें। अब जो है मेन चीज़ स्टार्ट होगी डॉट लैप डैश रिकॉर्ड के अंदर। ठीक है, लैप रिकॉर्ड जो है यहाँ पे मैं यहाँ पे सबसे पहले मार्जिन जो है इसका सेट कर देता हूँ, मार्जिन टॉप इज गोइंग टू बी 0.5 रैम, तो बटन से थोड़ा सा दूर हो जाएगा ये। एंड अब जो दूसरे वाले लैब के होंगे उससे भी थोड़ा बहुत दूर रहेगा। ठीक है, इसका फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा कर देते हैं क्योंकि वो दिख नहीं रहा, तो 1.5 रैम इज गोइंग टू बी गुड इनफ। बड़ा है, अच्छा है, अच्छा लग रहा है एक्चुअली थोड़ा सा। उसमें पैडिंग ऐड करके देख लेते हैं कि कैसा लगता है। ठीक है, 0.5 रैम की पैडिंग और बैकग्राउंड कलर भी ऐड कर लेते हैं, बिकॉज बैकग्राउंड कलर के बिना हमको पता कैसे चलेगा कि लग कैसा रहेगा। ठीक है, सो विल बी एडिंग मैट ब्लैक, एंड सही लग रहा है यार ये। इसमें हम लोग एक और चीज़ करते हैं, इसका जो बॉर्डर रेडियस है वो थोड़ा लगा देते हैं 0.5 रैम के ऊपर, और इसको जो है बॉर्डर जो है थोड़ी सी दे देते हैं। बॉर्डर इज गोइंग टू बी लाइक 1 पिक्सल, सॉलिड वाइट बॉर्डर, या दिस लुक्स अमेजिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने कर लिया है अपना पूरा CSS ख़त्म। अब आ जाते हैं हम लोग हमारी जावास्क्रिप्ट के ऊपर। सो जावास्क्रिप्ट में सबसे पहले व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ वी आर गोइंग टू क्रिएट अ वेरिएबल, जिसके अंदर मैं स्टेट रखूँगा स्टार्ट एड का। ठीक है, तो इसको मैं फ़िलहाल के लिए 0 डिक्लेयर करके सेव कर दे रहा हूँ। ठीक है,
ये स्टार्टेड का स्टेट है। तो जैसे ही मैं स्टार्ट बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये 0 से 1 हो जाएगा एंड जैसे-जैसे क्लिक करता जाऊँगा वैल्यू बढ़ती रहेगी, ठीक है? तो इसका हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ अब हम डिक्लेयर करने वाले हैं, दैट इज़ गोइंग टू बी कॉन्स्ट के अंदर कॉन्स्ट के अंदर हम डिक्लेयर करेंगे जो हमारा इनपुट आ रहा है सेकंड का, उसको सेक के नाम से डिक्लेयर करते हैं एंड डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करके उसको ले लेते हैं यहाँ से सेकंड्स, ठीक है? ये हमारे पास आ चुका है हमारा सेकंड वाला एलिमेंट, यानी कि ये जो एलिमेंट है ये नहीं, ये एलिमेंट जो है वो आ चुका है हमारे पास पूरा। अब क्या करते हैं हम लोग, इसी तरह से जो बाकी के 2 मिनट और आर वाले एलिमेंट्स हैं उन्हें भी ले लेते हैं, ठीक है? तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कॉपी पेस्ट दिस एंड यहाँ पे हम अपडेट कर लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पे हमारे पास अपडेट हो चुका है, ठीक है? अब मुझे एक्चुअली यहाँ पे एक न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए थी, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज एन सेकंड, जो कि एन सिग्निफाइज नंबर, ठीक है? इसके अंदर मैं एक फंक्शन रन करूंगा पास एंड का, जो कि जो मेरा सेक है उसके अंदर से जो डेटा आएगा, जो इनर टेक्स्ट होगा, उसको कन्वर्ट करके दे देगा मुझे न्यूमेरिक फॉर्म में। तो अगर मैं यहाँ पे सिर्फ सेक लिखता हूँ तो एक एचटीएमएल टैग आएगा पूरा का पूरा, स्पैन स्टार्ट स्पैन, ठीक है? उसके अंदर 00 और फिर स्पैन एंड, ठीक है? ऐसा आएगा, बट हमें ये नहीं चाहिए। तो मैं इसके अंदर क्या करूंगा, इनर टेक्स्ट करूंगा। इससे क्या होगा बता देता हूँ। पहले यहाँ पे कंसोल लॉग लगा लेते हैं हम लोग, दिखा दूंगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना? कंसोल लॉग के अंदर मैं कर देता हूँ इसको एन सेक को डाल देता हूँ और यहाँ पे F12 से आ गया हमारे पास, कंसोल खुल गया हमारा। अब जो है मैंने यहाँ पे पूरा CSS उठा लिया, यहाँ पे मैंने जावास्क्रिप्ट लगाना स्टार्ट कर दिया, बट जावास्क्रिप्ट को HTML में भी तो रन करवाना है मुझे। तो अब यहाँ पे मैं लिंक के जिस नीचे एक स्क्रिप्ट टैग ऐड करता हूँ, जिसके अंदर मैं टाइप सबसे पहले डालता हूँ मॉड्यूल एंड स्क्रिप्ट का जो SRC है सोर्स, वो मैं सेट कर देता हूँ script.js और यहाँ भी इसको सेव। कंसोल लॉग के अंदर मेरे पास यहाँ पे अब 0 वैल्यू आ गया, ठीक है? बट अगर मैं यहाँ HTML में जा करके वैल्यूज़ यहाँ चेंज करता हूँ सेकंड की, यहाँ पे मैं 100 कर देता हूँ तो यहाँ भी 100 आ जाएगा, यहाँ भी 100 आएगा और यहाँ भी 100 आ जाएगा, ठीक है? तो विल जस्ट कीप इट लाइक दैट फॉर नाउ, ठीक है? तो बेसिकली हमारे पास नंबर में अब वैल्यू आ चुकी है, लेट्स रिमूव इट, ठीक है? और यही चीज़ हम बाकी 2 के लिए भी कर लेते हैं। तो अब हमने सारे डॉक्यूमेंट के अंदर जो डेटा था वो हमने निकाल लिया, बट अभी हमें बटन्स को भी यहाँ पे रिट्रीव करना है ताकि बटन्स को मैं सुन सकूँ आराम से। तो ये अब इसके 2 तरीके हैं करने के। एक तो मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ आईडी की वैल्यू, एक पैरेंट क्लास लेकर के उसके चाइल्ड एलिमेंट्स को लेकर के उसके ऊपर इवेंट हैंडलर इंसर्ट करूँ, ठीक है? हर एक बटन को लेकर के या फिर उसके पैरेंट को लेकर के उस पैरेंट पे जो क्लिक हो रहा है, उसके जो चाइल्ड एलिमेंट्स पे क्लिक हो रहा है, उस उन क्लिक्स को सुनो, ठीक है? हम लोग पहली वाली मेथड करेंगे क्योंकि सेकंड वाली मेथड जो बिगिनर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। सो विल जस्ट डू दैट, बटन स्टार्ट इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है? इसके अंदर मैं str कर देता हूँ एंड यहाँ पे स्टार्टिंग में कॉन्स्ट, बिकॉज इसका वैल्यू चेंज नहीं हो रहा, और इसको मैं 4 बार एक्चुअली ला देता हूँ। क्या है, मुझे बाकी बटन्स भी चाहिए। यहाँ पे स्टॉप एंड यहाँ पे stp कर देते हैं, तो मैं कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है? तो ये हमारे पास आ चुके हैं चारों बटन्स। अब हमारा मेन चीज़ चालू होता है यहाँ पे, मेन फंक्शन मैं यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ, दैट इज गोइंग टू बी फंक्शन। फंक्शन को मैं नाम दे देता हूँ स्टार्ट, ठीक है? स्टार्ट फंक्शन के अंदर मैं एक सेट इंटरवल जो है वो रखता हूँ, या फिर लेट्स थिंक अबाउट समथिंग एल्स रादर देन हैविंग इट लाइक दैट। ओके, ठीक है, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। तो सेट इंटरवल रख देते हैं, ठीक है? सेट इंटरवल फंक्शन है, उसके अंदर सबसे पहले मुझे एक हैंडलर चाहिए होगा। पहले मैं यहाँ पे कॉमा दे करके 10 ऐड कर लेता हूँ एंड फिर यहाँ पे जो है हम एरो फंक्शन हमारा रन करते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इफ कंडीशन लगाएंगे, ठीक है? इफ अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो सेकंड है एन सेकंड,
n सेकेंड उसका वैल्यू चेक हो कि अगर वो वैल्यू 10 से छोटा है, ठीक है, 10 से छोटा है, तो सेट डॉट इनर टेक्स्ट मुझे सेट करना है इज इक्वल्स टू 0 इन फॉर्मेट ऑफ स्ट्रिंग, 0 अपेंड होगा n सेक के साथ, ठीक है। बेसिकली इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये चीज़ हमारी फॉल्स होती है, विच इज गोइंग टू बी एल्स, इफ अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो ही मैं चेक करूंगा कि n सेक की वैल्यू छोटी है 59 से। अगर पहली कंडीशन फॉल्स हुई तो मैं चेक करूंगा कि क्या n सेक की वैल्यू 60 से छोटी है, और अगर वो 60 से छोटी है तो सेक डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल्स टू n सेक कर दो, सीधा सीधा भाई, तो फिर प्रिंट हो जाता, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और अगर ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई, ठीक है, अगर वो सेकंड की वैल्यू जो है 59 से बड़ी है, तो इफ, यहाँ पे हम एल्स इफ नहीं कर रहे हैं, मैं सीधा यहाँ पे इफ कर रहा हूँ, इफ n सेक की वैल्यू बड़ी है 59 से, तो क्या करना है हमको, एन मिन जो है उसको प्लस प्लस करना है, उसको इंक्रीमेंट करना स्टार्ट करना है, और यहाँ पे एन सेक जो है उसकी वैल्यू कर देनी है 0 का सेट। यहाँ पे जो फंक्शन स्टार्ट होगा, स्टार्ट होते ही एन सेक की वैल्यू भी मैं इंक्रीमेंट करूँगा ताकि वैल्यूज़ बढ़ना शुरू हो, ठीक है। अब जिस तरह से मैंने एन सेक के लिए पूरा सेटअप बनाया, उसी तरह से मैं अभी एन मिन के लिए भी पूरा बना लेता हूँ। अब जो हमने जिस तरह से एन मिन के लिए पूरा सेटअप कर लिया, ठीक है, अब यहाँ पे जो है इंक्रीमेंट होगा आर। अब आर है तो आर के लिए चीज़ें थोड़ी अलग तरीके से काम करेगी। इफ़ एन आर की वैल्यू छोटी है 9 से, तो हम लोग अपेंड करेंगे, ठीक है। आर डॉट इनर टेक्स्ट को मैं यहाँ पे नॉर्मली जैसे कर रहा था, मैं 0 प्लस एन आर जो है वो हम करेंगे, ठीक है। बट अगर एल्स, ठीक है, एल्स पार्ट हमारा चेंज हो जाएगा, आर डॉट इनर टेक्स्ट, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा नहीं है, अभी इसके ऊपर कोई और बड़ा टर्म नहीं है हमारे पास, डे नहीं है, तो आई एम जस्ट गोइंग टू सेट इट टू इक्वल टू जो भी वैल्यू है मेरे पास। ये हो गया मेरा कंडीशन, ठीक है। ये बेसिकली मेरा पूरा के पूरा सेट इंटरवल टाइमर बन गया मेरा, ऐसा समझ के चल लो, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे एक वैल्यू सेट कर देता हूँ इसका, दैट इज़ गोइंग टू बी स्टार्ट टाइमर इज इक्वल्स टू सेट इंटरवल, ठीक है। स्टार्ट टाइमर को मुझे डिक्लेयर करना पड़ेगा अब ऊपर, जिसको मैं वेरिएबल के अंदर करूँगा स्टार्ट टाइमर, ठीक है। ये हो गया मेरा पूरा सेट। अब मुझे इसके अंदर कोई एरर नहीं आएगी बेसिकली। अब मैं यहाँ पे बटन स्टार्ट जो है उसके ऊपर एक इवेंट हैंडलर ऐड, इवेंट लिसनर ऐड करता हूँ, जो कि सुनेगा एक क्लिक इवेंट को, एंड क्लिक इवेंट सुन करके इसका काम है रन करना स्टार्ट फंक्शन को, स्टार्ट फंक्शन को रन कर देगा ये। आ जाओ देख लेते हैं। तो ये अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं इसकी स्पीड बढ़ा देता हूँ। तो मुझे बस यही देखना है 59, और ये 59 के बाद में 1 से वापस से स्टार्ट हो गया, तो इशू है थोड़ा बहुत तो यहाँ पे। तो एडिटर भावेश आपके साथ आ चुका है यहाँ पे, एंड आपको सिर्फ इतना बताना चाहता है कि सेक डॉट इनर टेक्स्ट यहाँ पे मैं जो अपेंड कर रहा हूँ ये हेल्प करेगा 0 को प्रिंट करने में, जब वैल्यू जो है 59 से ज़्यादा बड़ी होगी तब। अब एक बार इसको रन करके देखते हैं, कुछ चीज़ें फिक्स हुई कि नहीं वो चेक करनी है मुझे बस। और अब ये जो है बेहतर तरीके से काम कर रहा है पहले के कंपैरिजन में, सो या
हमने जो चीज़ थी फिक्स कर दी थी, जिस तरह से पहले वो 59 के बाद सीधा अगली स्टेप पे 1 से स्टार्ट हो रहा था, उसकी जगह भी ये 0 होगा और फिर वहाँ पे इंक्रीमेंटेशन होगा। तो हमारा स्टार्ट फंक्शन जो है वो अच्छे से काम कर रहा है एंड बन चुका है। अब मुझे स्टॉप फंक्शन के ऊपर काम करना स्टार्ट करना है। ठीक है, तो एक और नया फंक्शन हम बना लेते हैं, दैट इज़ गोइंग टू बी स्टॉप, जिसके अंदर कोई वेरिएबल पास नहीं करने वाला मैं। एंड यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा एक फंक्शन जिसका नाम है क्लियर इंटरवल। क्लियर इंटरवल के अंदर मैं ऊपर जो फंक्शन को नाम दिया था हमने स्टार्ट टाइमर को यहाँ पे कॉल कर लेते हैं एंड यहाँ पे इसको सेट कर देते हैं। अब जब ये स्टॉप होगा तो आई डोंट थिंक आई नीड टू चेंज एनीथिंग, सो विल जस्ट कीप इट लाइक दैट। बट अब एक और चीज़ है, मैं यहाँ पे सिर्फ फंक्शन को, ये स्टार्ट फंक्शन यहाँ पे इस तरह से स्टार्ट नहीं होगा। मैं चाह रहा हूँ कि अगर ये मल्टीपल टाइम्स स्टार्ट में क्लिक हो जाता है, जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ, ठीक है, अगर यूज़र यहाँ पे 2 और 3 और 4 और 5 बार करता है तो मेरा टाइमर का स्पीड बढ़ता जाता है, जो मैं नहीं चाहता। सो जस्ट रिफ्रेश दिस एंड यहाँ पे स्टार्ट को कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे एक एम्प्टी एरो फंक्शन या फिर अनोनमस फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, अननेम्ड फंक्शन बनाते हैं एंड यहाँ पे एक स्टार्ट को कॉल करते हैं एंड इसके अंदर जो है मैं स्टार्टेड का वैल्यू जो है उसे इंक्रीमेंट करवा देता हूँ rather देन सेटिंग इट प्लस। और जब भी यहाँ पे रन करना है स्टार्ट टाइमर को तो वो चेक करेगा इफ स्टार्टेड इज ट्रिपल इक्वल्स टू 1 ही होना चाहिए, डेटा टाइप भी डिफरेंट नहीं चलाऊंगा। अगर कोई भी दिक्कत हुई वहाँ तो रन ही नहीं करेगा। ये हो गया सेट हमारा पूरी तरह से। अब अगर मैं यहाँ पे एक बार स्टार्ट क्लिक करता हूँ तो ये स्टार्ट होगा मल्टीपल टाइम्स, डजंट गिव इट स्टॉप, रुक नहीं रहा। ठीक है, रुकने के लिए इसको सेट करते हैं कि रुकने के लिए हमारे पास इवेंट लिसनर नहीं है, इसलिए रुक नहीं रहा फिलहाल तो। बट यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि स्टार्टेड का वैल्यू जो है वो भी एक बार 0 यहाँ पे सेट हो जाए, क्योंकि अगर मैंने इसको यहाँ 0 सेट नहीं करवाया तो ऊपर वापस से रीस्टार्ट होगा ही नहीं कभी फंक्शन। तो बटन, एक्चुअली इस तरह से नहीं बटन ऐड करना मुझे, लास्ट में बटन स्टॉप डॉट ऐड इवेंट लिसनर, इवेंट सुनेगा क्लिक वाला एंड सीधा स्टॉप को रन कर देगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब हमारे पास स्टॉप फंक्शन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो एक्चुअली इसको अलग से फंक्शन बनाने की जगह व्हाई नॉट डू समथिंग लाइक दिस, एक एरो फंक्शन के अंदर ही मैं इसको भी स्टोर करवा देता हूँ। डन है, स्टार्ट स्टॉप स्टार्ट स्टॉप रीसेट, ठीक है। नेक्स्ट इज गोइंग टू बी आवर button reset dot add event listener is going to listen to click को सुनेगा एंड फिर से मैं एक बार और एक anonymous empty arrow फंक्शन जो है यूज़ करूँगा। empty arrow फंक्शन नहीं, बेसिकली arrow फंक्शन यूज़ करेंगे एंड इसके अंदर what I'm going to do is ठीक है, ये एक रीसेट का काम कर रहा है। तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले तो सारी की सारी वैल्यूज़ को रीसेट करना है, दैट इज आई एम गोइंग टू सेट sec डॉट inner text इज इक्वल्स टू 0 0, ठीक है। टेक्स्ट सेट करने के बाद मैं चाहता हूँ कि इसका स्टार्टेड का वैल्यू जो है स्टार्टेड वो भी मुझे 0 सेट करना पड़ेगा। इसके अलावा जस्ट सपोज कि अगर मेरा स्टार्ट है और मैं सीधा उसको रीसेट मार रहा हूँ तो क्या, तो मुझे वो भी तो काम देखना है ना, तो वहाँ पर टाइमर भी रुकना चाहिए, तो वो भी करना पड़ेगा। बटन रीसेट REST पे सेट है इसके लिए, और कुछ नहीं, हो गया काम। स्टार्ट स्टॉप रीसेट, स्टार्ट रीसेट, डन है, इट्स वर्किंग परफेक्टली फाइन। हमारा रीसेट का भी काम हो चुका है। अब हमारा जो है लैप ऐड करने का काम बचा सिर्फ और सिर्फ। तो वी आर गोइंग टू डू इट लाइक दिस। सबसे पहले तो मैं
बटन लैब को यहाँ पे कॉल करता हूँ, उसके ऊपर एक ऐड इवेंट लिसनर लगाता हूँ जो क्लिक इवेंट को सुनेगा, एंड उसके बाद में एक एरो फंक्शन ही रन करवा दूंगा भाई, क्योंकि ये फंक्शंस बार बार यूज़ करने नहीं है मैं। तो इसके अंदर पहले मैं एक कोड को डिक्लेयर करता हूँ, दैट इज़ गोइंग टू बी आर कॉन्स्ट रखे या लेट रखे इसको, लेट्स कीप इट लाइक कॉन्स्ट रखते हैं, ठीक है। कॉन्स्ट कोड इज इक्वल्स टू, ये कोड जो अब मेरे पास यहाँ पे रेडी पड़ा है, मुझे यहाँ से इसको उठाना है, कंट्रोल सी, इसको यहाँ से मैं इस तरह से इरेज कर दूंगा, और यहाँ पे मुझे कोड इज इक्वल्स टू यहाँ पे इसको सेट करना है, इसको बैकटिक्स में रखूँगा क्योंकि इसके अंदर मुझे वेरिएबल्स ऐड करने हैं थोड़े से, है ना। तो ये चीज़ यहाँ से साफ़ हो गई, एंड यहाँ पे अब आ चुका है। अब यहाँ पे जो है सबसे पहले दिस इज़ वन, एंड इसको जो है मैं इसके अंदर वेरिएबल ऐड करूँगा काउंटर, ये मेरा काउंटर है, ठीक है। तो मुझे एक काउंटर भी डिक्लेयर करना पड़ेगा, तो मैं ऊपर काउंटर डिक्लेयर कर देता हूँ सबसे पहले एक var के अंदर काउंटर, काउंटर को यहाँ पे इक्वल्स टू 0 भी दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही सबसे पहले क्लिक होगा तो यहाँ पे मेरा काउंटर जो है काउंटर प्लस प्लस होगा, काउंटर की वैल्यू बढ़ेगी, और वो काउंटर यहाँ के प्रिंट होगा। अब ये जो डबल ज़ीरो है, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जो भी वैल्यू उस टाइम पे हमारे आर की हो वो आए, तो एच आर डॉट इनर टेक्स्ट, एंड यहाँ मैं चाहता हूँ कि सेम टू सेम चीज़ हो मेरे मिन के साथ में, तो मिनट डॉट इनर टेक्स्ट, एंड यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि सेकंड के साथ वही चीज़ हो, तो सर डॉलर ब्रैकेट्स के अंदर सेकंड डॉट इनर टेक्स्ट, ये हो गया पूरा रन। अब ये मुझे रखना कहाँ है, तो इसके लिए एक चीज़ करते हैं, एक यहीं पर डिव मंगवा लेता हूँ मैं, कांस्टेंट, ठीक है, एंड लैप कंटेनर इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर यूज़ करूँगा मैं, क्योंकि ये नाम बार बार यूज़ नहीं हो रहा, डॉट लैब डैश, ओके ठीक है, यहाँ से लैब डैश कंटेनर लिखने से अच्छा बेटर है मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर दूँ, स्पेलिंग मिस्टेक्स की कोई गुंजाइश नहीं रखते हम, ठीक है गाइस। तो यहाँ से इसको उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, एंड अब क्या होगा, अब ये जाएगा HTML के अंदर, और क्वेरी जहाँ पे भी इसको सबसे पहले डॉट लैब कंटेनर मिलेगा वो उठा लेगा। अब जो है लैब कंटेनर के बाजू में मुझे उसके जस्ट बाद में रखना है, तो एडजेसेंट ऐड एडजेसेंट एलिमेंट ऐसा ही कुछ था, एडजेसेंट HTML इंसर्ट एडजेसेंट HTML, ठीक है। ये एक फंक्शन है, तो सबसे पहले मुझे फंक्शन के अंदर पोजीशन बतानी पड़ेगी, पोजीशन हम रखते हैं आफ्टर बिगिन, मैं उसके शुरू होने के बाद में ऐड करना चाह रहा हूँ, कॉमा, और मुझे ऐड जो करना है दैट इज़ आर कोड, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ सेव कर देता हूँ। तो अब जब मैं इसको स्टार्ट पे क्लिक करूँगा तो ये स्टार्ट होगा, बट जब मैं लैब पे स्टॉप पे क्लिक करूँगा यहाँ पे रुक जाएगा, बट जब मैं लैब पे क्लिक करूँगा सेम टू सेम वैल्यू नीचे आ जाएगी, और जब मैं मल्टीपल टाइम्स करता हूँ तो काउंटर की वैल्यू भी इंक्रीमेंट हो रही है। तो ये बेसिकली हमने बना लिया हमारा पूरा के पूरा स्टॉप वॉच डिटो ऐप। तो ये था हमारा एक छोटा सा ट्यूटोरियल, एक स्टॉप वॉच कैसे बनाते हैं इस चीज़ के ऊपर, एंड होपफुली आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो, एंड आप सभी इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करो, एंड अपने सभी के सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करो। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। आई एम भावेश पाटिल एंड आई एम साइनिंग ऑफ।